बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम पैराबोला से मुतालिक एक थ्योरम डिस्कस करेंगे और देन एक्सरसाइज 6.7 का रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमारी बुक में पेज नंबर 302 पर है। मैंने इसकी स्टेटमेंट को सिंपल वे से लिखने की कोशिश की है। हमारी बुक में स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। स्टेटमेंट है, show that a straight line intersects a parabola at most 2 points and find the condition for which the line will be tangent to parabola. Students, हमें साबित करना है कि एक स्ट्रेट लाइन एक पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती है और उसके बाद हमें वो कंडीशन मालूम करनी है कि जिसके लिए लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट होगी। स्टूडेंट्स, हमने इसी किस्म का थ्योरम सर्कल के लिए भी डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 के अंदर, और इसी किस्म का थ्योरम हम एलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर हम कंसीडर करेंगे एक स्ट्रेट लाइन, यानी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस सी। उसके साथ हम एक पैराबोला कंसीडर करेंगे। अब आप जानते हैं कि हमारे पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं और उसके अलावा रोटेटेड पैराबोला भी है। स्टूडेंट्स, हम इनमें से एक केस कंसीडर करेंगे और बाकी केसेस में आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे आपको पॉइंट्स की सूरत में बता दूंगा। हमारी बुक में भी सिर्फ और सिर्फ एक केस के लिए ये कंडीशन मालूम की गई है। स्टूडेंट्स, वो केस है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला, यानी एक ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर और वो राइटवर्ड ओपन है। कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन y is equal to mx plus c and a parabola that is y square is equal to 4ax। स्टूडेंट्स, थ्योरम के पहले हिस्से में हमें साबित करना है कि लाइन पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अगर हमने 2 कर्व्स के निकालने हो तो हम क्या करते हैं? शाबाश, ये बात हम कई दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम उन कर्व्स की इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। जो हमें सॉल्यूशंस मिलते हैं उनसे हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमें इन 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए जरा देखें यहां पर क्या ट्रिक लगाया जा सकता है। एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है और ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, क्या करें? शाबाश, हम यहां से y की ये वैल्यू अगर यहां पर पुट कर दें तो इक्वेशन के अंदर से y एलिमिनेट हो जाएगा और हम x के लिए इक्वेशन को प्रोसेस करेंगे। मैं इन दोनों को नाम दे देता हूं, एक को नाम दे देता हूं 1 का और एक को नाम दे देता हूं 2 का, ताकि जो वर्किंग हम करें हम उसमें रेफरेंस कोट कर सकें। हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 putting value of y into इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर मैं y की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 से लेकर। mx प्लस सी यहां पर आ जाएगा, y के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर यहां पर आ गया 4ax। अब स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर हमें ओपन करना है ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके पूरी इक्वेशन को। mx प्लस सी का होल स्क्वायर, m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेकंड डिग्री टर्म m स्क्वायर x स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 2 फर्स्ट डिग्री टर्म्स हैं, इन दोनों में x है, हम x ले लेंगे कॉमन। हम यहां लिखेंगे ब्रैकेट 2mc माइनस 4a इंटू x प्लस c स्क्वायर। यहां पर हमने x कॉमन ले लिया। स्टूडेंट्स, ये किस किस्म की इक्वेशन है? शाबाश, ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज्यादा से ज्यादा कितने सॉल्यूशंस होते हैं? द आंसर इज 2। स्टूडेंट्स, यहां से बात साबित हो रही है कि लाइन एक पैराबोला को ज्यादा से ज्यादा 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। चूंकि यहां से हमें x की ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यूज हासिल हो सकती हैं और उन 2 वैल्यूज के अगेंस्ट हमारे पास y की 2 वैल्यूज हासिल होंगी, x की 2 वैल्यूज, y की 2 वैल्यूज। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बनेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहां पर हम पहली चीज कंक्लूड कर देते हैं। हम ये लिखेंगे एज दिस इक्वेशन इज quadratic in x, so we can get at most 2 values of x. 2 values of x will give us 2 values of y. That is to say, we will have at most 2 points of intersection. ये स्टूडेंट्स पहला हिस्सा जो है हमने उसको रीजनिंग के साथ साबित कर दिया। अब स्टूडेंट्स, दूसरे हिस्से में हमें कंडीशन मालूम करनी है कि जिसके लिए लाइन पैराबोला के लिए टेंजेंट बनेगी। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट कब बन सकती है लाइन पैराबोला के लिए? जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और पैराबोला के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक होगा। सो हम यहां पर लिखेंगे लाइन विल बी टेंजेंट टू पैराबोला if there will be only one point of intersection. स्टूडेंट्स, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और पैराबोला के दरमियान कब होगा? हमारे सामने मौजूद है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक सॉल्यूशन कब आएगा? शाबाश, जरा रिकॉल करें चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन या वन रिपीटेड सॉल्यूशन कब आता है? शाबाश, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। हम यहां पर लिखेंगे फॉर दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो उस कंडीशन में एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा और उस सूरत में लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट बन जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां से a, b और c की वैल्यूज चाहिए। मैंने यहां पर कैपिटल लेटर्स इसलिए यूज किए कि मुझे यहां पर भी c दिखाई दे रहा था, सो मैंने कैपिटल लेटर्स यूज कर लिए। अब स्टूडेंट्स, हम इसको नाम दे देते हैं 3 का। हम ये लिखेंगे फ्रॉम 3 वी हैव a इज इक्वल टू, a क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है m स्क्वायर। b इज इक्वल टू x का कोएफिशिएंट 2mc माइनस 4a और c यहां पर है c स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हम इस डिस्क्रिमिनेंट में ये वैल्यूज पुट करते हैं। b स्क्वायर यानी 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a c, दैट इज c स्क्वायर, इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इट विल बी 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 2 2s are 4, 4 4s are 16 amc, यानी ये मैंने किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
अब स्टूडेंट्स ये दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आप समझ गए होंगे कि ये दोनों कैंसल। इन दो टर्म्स में से स्टूडेंट्स कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, शाबाश जी। इन दोनों में से हमें 16a कॉमन मिल रहा है। 16a हमने लिया कॉमन, यहां पर आ गया a माइनस mc इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये आ गए दो फैक्टर्स 16a और दूसरा a माइनस mc, इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अलग-अलग इक्वल टू 0 लेंगे। 16a इज इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ a माइनस mc इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 16a इज इक्वल टू 0, a क्या होता है पैराबोला के लिए, शाबाश, a होता है वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस या वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस। स्टूडेंट्स क्या ये a जो है ये 0 हो सकता है, शाबाश, यहां से a 0 आ रहा है, 0 डिवाइडेड बाय 16 0, a इज इक्वल टू 0। क्या ये डिस्टेंस फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस ये 0 हो सकता है? द आंसर इज नो, पैराबोला के लिए ये मुमकिन नहीं है। सो हम यहां पर लिखेंगे नॉट पॉसिबल फॉर पैराबोला। अब स्टूडेंट्स इसे हम प्रोसेस करेंगे a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0 को। इसको प्रोसेस a इज इक्वल टू एम सी की सूरत में हमने पहले किया और यहां से हमारे पास c की वैल्यू आ रही है a ओवर m। c स्टूडेंट्स क्या था, शाबाश, रिकॉल करें, c हमारी लाइन में y इंटरसेप्ट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने लाइन कंसिडर की थी, c y इंटरसेप्ट है, c इज इक्वल टू a ओवर m। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक कंडीशन बन गई फॉर अ लाइन टू बिकम टेंजेंट टू पैराबोला, और पैराबोला खास है यहां पर, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको कंक्लूड करते हैं। मैं यहां पर लिखूंगा फॉर दिस कंडीशन लाइन y is equal to mx plus c will be tangent to parabola y square is equal to 4ax। यानी ये कंडीशन इस लाइन और इस पैराबोला के लिए मखसूस है। अब स्टूडेंट्स इस कंडीशन का मतलब क्या है ये भी हमें समझ लेना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यानी यहां पर हमारा ये थ्योरम एंड हो चुका है, हमने ये कंडीशन मालूम कर ली। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं एक एग्जांपल के जरिए। हमारे पास एक पैराबोला है, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। स्टूडेंट्स इसमें जरा मुझे बताएं कि a की वैल्यू क्या है, शाबाश। इसको अगर हम y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है यहां से 2, a की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 2। हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें m और c की वैल्यू चाहिए। यहां से m की वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी 2mx प्लस c और c की वैल्यू है 1। अब स्टूडेंट्स a, m और c ये तीन वैल्यूज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दें तो ये लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट होगी। जो जो पैराबोला और स्ट्रेट लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो लाइन उस पैराबोला के लिए टेंजेंट होगी। अब स्टूडेंट्स यहां पर जरा हम चेक करते हैं, c इज इक्वल टू a ओवर m। c हमारे पास है 1 इज इक्वल टू a ओवर m, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1, यानी ये ट्रू है। ये कंडीशन जो है इन दो इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि ये लाइन इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है। दिस लाइन इज टेंजेंट टू पैराबोला। अब स्टूडेंट्स फर्दर कुछ कंडीशंस डिस्कस करते हैं। यानी हमने वो कंडीशंस बनाकर नहीं देखी
कि लाइन कब दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी और कब दो इमेजिनरी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही होगी। पुटिंग C is equal to A over M in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी लाइन की इक्वेशन थी, यानी y is equal to mx plus c। y is equal to mx plus c की जगह पर A over m। is इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए एक फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूला का यूज किस तरह से होता है ये मैं आपको एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंदर समझाऊंगा। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने जो पैराबोला कंसीडर किया वो था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। उसके लिए हमारे पास ये कंडीशन आ गई और ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास पैराबोला होता y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax और हम इसी तरह से प्रोसेस करते तो उस सूरत में कंडीशन क्या बनती और देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती ये मैं आपको बता रहा हूं। फॉर यानी यहां पर हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो चुका। अब मैं आपको इजाफी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपके काम आएगी। फॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, लेफ्ट वर्ड ओपन पैराबोला जिसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर, एंड लाइन y is equal to mx plus c। कंडीशन विल बी, यानी इस लाइन के इस पैराबोला के लिए टेंजेंट बनने की जो कंडीशन है वो होगी c is equal to -a over m, यानी यहां पर हमारे पास आ गया माइनस, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y is equal to mx। अब c की जगह पर ये वैल्यू आएगी तो ये बन जाएगा -a over m। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास अपवर्ड ओपन पैराबोला भी है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है, यानी स्टैंडर्ड पैराबोला वो भी। फॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड लाइन y is equal to mx plus c, कंडीशन विल बी। स्टूडेंट्स इसके लिए कंडीशन होगी c is equal to -am स्क्वायर एंड इक्वेशन विल बी, यानी अगर आप इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, देन उसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेंगे तो आपके सामने ये कंडीशन बनेगी। इक्वेशन विल बी y is equal to mx माइनस, इनफैक्ट प्लस c आना था तो हम c की वैल्यू जब पुट करेंगे तो आ जाएगा -am स्क्वायर। लास्ट वन for x square is equal to -4ay and line y is equal to mx plus c, condition will be c is equal to am square, यानी यहां से नेगेटिव चेंज होकर पॉजिटिव बन गया, एंड इक्वेशन विल बी y is equal to mx plus am square। स्टूडेंट्स हमारी बुक के अंदर इस फार्मूला का यूज होगा एक प्रॉब्लम के अंदर और इस फार्मूला का भी यूज होगा। आइए अब प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। Students, we are going to solve problem number 3, second part. Statement is, find equations of the tangents to the following through the given point. Students, ये कौन सा कॉनिक है? शाबाश, ये पैराबोला है। ये कौन सा पैराबोला है? The answer is, इसका वर्टेक्स है ओरिजिन पर और ये राइट वर्ड ओपन है। स्टूडेंट्स हमें इस पैराबोला के लिए
इस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट्स की इक्वेशंस मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, हमने अभी थ्योरम में इसी किस्म के पैराबोला के लिए कंडीशन भी डिफाइन की और देन हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का फॉर्मूला भी ड्राइव किया। स्टूडेंट्स, हम उसे यूज करते हुए ये टेंजेंट्स की इक्वेशंस लिखेंगे। हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट will be y is equal to mx plus a over m। स्टूडेंट्स, इस पैराबोला के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का फॉर्मूला ये है। अब स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए और वो ये है कि अगर हमें पैराबोला का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो, यानी कि वो पॉइंट गिवन हो जो कि पैराबोला के ऊपर मौजूद होता है, ये पॉइंट अगर आप इसके ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसके अंदर पुट करेंगे तो पैराबोला की इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। x की जगह पर 1 और y की जगह पर 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 12 नहीं होता। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है ये पैराबोला से अवे है। स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में तो लाजमी यही फॉर्मूला आपने यूज करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए कि जब जो पॉइंट है वो पैराबोला से अवे हो। लेकिन अगर इसी किस्म के पैराबोला के लिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी गिवन हो, यानी कॉनिक के ऊपर पैराबोला के ऊपर पॉइंट हमें गिवन हो, तो उस सूरत में भी आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। मैंने आपको जो पहले बताया रिप्लेसमेंट प्रोसीजर या डिफरेंशिएशन का प्रोसीजर, वो भी सही है, लेकिन आप ये फार्मूला उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं कि जब आपको पैराबोला के ऊपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर m की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। अब a हमें कहां से मिलेगा? शाबाश, a होता है वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस और ये हमें मिलता है पैराबोला की इक्वेशन से। इसको नाम दे देते हैं 1 का, ताकि हम a और m की वैल्यूज अरेंज करके वापस यहां पर आके पुट करें और वहां पर रेफरेंस दे सकें। कंपेयरिंग द इक्वेशन, हम a की वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं। कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला with स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म इस किस्म के पैराबोला की होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब 4a इज इक्वल टू 12। यहां से स्टूडेंट्स a की वैल्यू आ गई 3। ये स्टूडेंट्स 3 वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुटिंग इन 1, a की जगह पर मैं 3 पुट कर रहा हूं। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 ओवर m। अब स्टूडेंट्स, हमें m की वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है। हमारा टेंजेंट इस पॉइंट में से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि हम टेंजेंट की इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकते हैं। हम यहां लिखेंगे एज टेंजेंट इज पासिंग थ्रू 1,4। सो पुटिंग x is equal to 1, y is equal to 4 in इक्वेशन, अब इसको नाम दे देते हैं 2 का। इक्वेशन 2, y की जगह पर 4, m, x की जगह पर 1 प्लस 3 ओवर m। स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें m की वैल्यू या वैल्यूज मिलेंगी। अब देखते हैं क्या होता है। 4 इज इक्वल टू m प्लस 3 बाय m। 4 इज इक्वल टू m, हमारे पास आ गया एलसीएम, m स्क्वायर प्लस 3। m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 4m। m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये इक्वेशन किस किस्म की है? द आंसर इज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए हुए हैं। एक मिडिल टर्म ब्रेकिंग,
दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमें अच्छा नहीं लगता, मिडिल टर्म ब्रेक अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, अदरवाइज हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा। स्टूडेंट्स यहां पर जरा देखें, 3 और 1 का प्रोडक्ट 3, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 3 हो और सम या डिफरेंस -4 हो। शाबाश, सोचें जरा, दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 3 और सम या डिफरेंस जो है वो -4 हो। द आंसर इज -3 -1। m स्क्वायर -m -3m -m -3m -4m आ जाएगा, और -m -3m को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3m स्क्वायर आ जाएगा। +3 इज इक्वल टू 0, यहां से m कॉमन लिया m -1, यहां से -3 कॉमन लिया m -1 इज इक्वल टू 0। m -3 इंटू m -1, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट साइड के दो फैक्टर्स आ गए। अब यहां से हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, m इज इक्वल टू 3 और m इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास m की दो वैल्यूज आ गई। अब स्टूडेंट्स ये दो वैल्यूज हम जब पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो हमारे सामने टेंजेंट की दो इक्वेशंस मुकम्मल हो जाएंगी। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारी टेंजेंट की इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी थी, m की कमी थी। हम यह लिखेंगे फॉर m इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3x प्लस 3/3, m की जगह पर 3 आ गया, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। स्टूडेंट्स हमारे लिए बेहतर होता है कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइनली जनरल फॉर्म में लिखें। 3x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स दूसरी इक्वेशन के लिए हम लिखेंगे फॉर m इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, अब m की जगह पर 1 पुट कर रहे हैं, 1x तो x ही आ जाएगा प्लस 3/1, तो y इज इक्वल टू x प्लस 3। जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ गई, x माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। स्टूडेंट्स जो पॉइंट हमें गिवन था वो पैराबोला के ऊपर नहीं था, इसलिए हमें दो टेंजेंट्स हासिल हुए। जब पॉइंट अवे फ्रॉम पैराबोला होगा तो हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं पैराबोला के लिए। स्टूडेंट्स अगर पॉइंट पैराबोला के ऊपर होता तो सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता था और हमें एक ही इक्वेशन हासिल होती। स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को जरा विजुअलाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पैराबोला की इक्वेशन, ये हमने XY प्लेन पर इस पैराबोला को ड्रॉ कर लिया। स्टूडेंट्स ये है वो पॉइंट जिसमें से हमारे टेंजेंट्स को पास होना है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन, इस इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमने ये फर्स्ट टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये दूसरे टेंजेंट की इक्वेशन और इसको फॉलो करते हुए हमने दूसरा टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स आप दोनों टेंजेंट्स को देखें, ये उसी पॉइंट में से पास कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहां पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एंड हुआ। बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.7 से पहले मौजूद है ये एग्जांपल 4। स्टेटमेंट इज फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -6x which is parallel to the line 2x plus y plus 1 is equal to 0. Also find the point of tangency. स्टूडेंट्स इस पैराबोला के लिए हमें एक ऐसे टेंजेंट की इक्वेशन मालूम करनी है जो कि पैरेलल है इस लाइन के, और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स भी मालूम करने हैं। स्टूडेंट्स
हमें इस लाइन से क्या मिलेगा? शाबाश, हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो जो इस लाइन की स्लोप वही हमारे टेंजेंट की स्लोप, यानी हमें टेंजेंट की स्लोप मिल रही है। अब स्टूडेंट्स, टेंजेंट के फॉर्मूला के अंदर हमें स्लोप की जरूरत होती है और हमें ए की वैल्यू की जरूरत होती है। ए की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी? शाबाश, ए की वैल्यू हमें मिलेगी इस पैराबोला की इक्वेशन में से। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए और एम की वैल्यूज हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हासिल हो जाएगी। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब आ जाएगी हमारे पास, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है टेंजेंट और पैराबोला का, उसे स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हम टेंजेंट की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यह है स्टूडेंट्स हमारा प्लान, जिसके मुताबिक हम ये सॉल्यूशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। गिवन लाइन is 2x plus y plus 1 is equal to 0। अब इस लाइन की स्लोप, चूंकि हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, सो हम इस लाइन की स्लोप मालूम करेंगे। अब स्टूडेंट्स, अगर लाइन की इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में गिवन हो, तो स्लोप मालूम करने का जो कंसेप्ट है, ये हमने चैप्टर 4 में सीखा था। कंसेप्ट क्या है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में होनी चाहिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी -2 इस लाइन की स्लोप है। अब स्टूडेंट्स, हमारा टेंजेंट इसके पैरेलल है, इसका मतलब है उसकी स्लोप भी -2 होगी। हम यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास एज इट इज -2, हम यहां लिखेंगे टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब स्टूडेंट्स, हमें चाहिए ए की वैल्यू। अब ए की वैल्यू के लिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे इस पैराबोला की इक्वेशन को। कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास पैराबोला की y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। स्टूडेंट्स, ये किस किस्म का पैराबोला है? द आंसर इज ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला है, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और ये हमारे पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन इस किस्म के पैराबोला के लिए। अब स्टूडेंट्स, 4a की वैल्यू हमें क्या मिल रही है जी? 4a की वैल्यू हमें मिल रही है 6, और यहां से a की वैल्यू 6/4, a की वैल्यू आ गई 2 3 6 और 2 2 4, a की वैल्यू आ गई 3/2। स्टूडेंट्स, हमारे पास m की वैल्यू आ चुकी, हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी। अब सवाल यह है कि हमारा फार्मूला क्या होगा? स्टूडेंट्स, ये पैराबोला लेफ्टवर्ड ओपन है, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी? द आंसर इज, इसके लिए कंडीशन है c इज इक्वल टू -a/m, और फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y इज इक्वल टू mx -a/m, यानी c की वैल्यू इसके लिए -a/m है। हम ये लिखेंगे फॉर दिस पैराबोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y is equal to mx minus a/m. Putting values, y is equal to mx, m की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट्स -2x माइनस a की वैल्यू है 3/2 ओवर m की वैल्यू -2। अब स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करते हैं। y is equal to -2x माइनस प्लस 2 2 4, यानी 3/4 यहां पर आ गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4y इज इक्वल टू -8x प्लस 3, 8x प्लस 4y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। is
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब स्टूडेंट्स हमें पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मालूम करना है, यानी टेंजेंट और पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। Equation of parabola is y square is equal to minus 6x. Equation of tangent is 8x plus 4y minus 3 is equal to 0. To find point of tangency, we will solve these equations simultaneously. स्टूडेंट्स, ये साइमल्टेनियस सॉल्यूशन आप खुद परफॉर्म करके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स खुद होमवर्क में मालूम कीजिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो ये एग्जांपल है, आप एग्जांपल के सॉल्यूशन में ये प्रोसेस देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को विजुलाइज करते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्स वाई प्लेन, ये थी पैराबोला की इक्वेशन। ये इस इक्वेशन के मुताबिक हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया। अब स्टूडेंट्स, ये हमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी, ये हमने इस लाइन की इक्वेशन को फॉलो करते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आई है टेंजेंट की इक्वेशन। हमारा टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल था, हमें बताया गया था। अब स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट की इक्वेशन को फॉलो करते हुए हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। स्टूडेंट्स, ये हमने इस सॉल्यूशन को विजुलाइज कर लिया। स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है जिसको साइमल्टेनियस सॉल्यूशन की मदद से आपने खुद मालूम करना है। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी किस्म का थ्योरम जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया, इसी किस्म का थ्योरम हम इलिप्स और हाइपरबोला के लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।